हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय को के 11वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इस पे दूसरा दिन है। हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ रहे हैं। पहले आप लोग मेरे संग एक बार बोलिए। प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम। बोलिए। आदायंतरदाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायंतर अदादयस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम अदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायंतरदादयस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायंतरदादयस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। तो पिछले श्लोक में कहा कि भगवान श्री हरि में जिनका मन लगा रहता है, निक्षिप्त उपताप्त नः, जिनका मन निक्षिप्त रहता है, तो ऐसे भक्त असुरों के वध को नहीं मानते। अब इसको क्या हो गया? और वह भगवान के तत्व को जानते हैं। तो क्योंकि भगवान के तत्व को असुर लोग जानते, क्षमा कीजिए, असुर, हाँ, भगवान के तत्व को असुर लोग नहीं जानते और भक्त लोग जानते हैं, इसलिए भक्तों का मत ही स्वीकारनीय है। तो कोई प्रश्न करे कि भक्तों का मत क्या है, तो वहाँ कहते हैं प्रदर्शया, प्रदर्शित करके, अपनी इस शब्द सूचित करता है कि अपनी स्वेच्छा से भगवान ने अपने स्वरूप को प्रदर्शित किया था। अतप्त तपसाम, जिनकी तपस्या पूर्ण नहीं थी या तपस्या के द्वारा जो तप्त नहीं हुए थे, पवित्र नहीं हुए थे। अवितृप्त दिशाम निर्णाम, और जिनकी दृष्टि भगवान को देखने से विशेष रूप से तृप्त नहीं हुई थी, थोड़ी तृप्ति प्राप्त की थी क्योंकि तपस्या पूर्ण नहीं थी, उनके समक्ष, ऐसे निर्णाम, ऐसे मनुष्यों के समक्ष आदाया, अपने स्वरूप को ढककर और लेकर अंतरधात, भगवान अंतर्हित हो गए। यह तो मतलब वह भगवान श्री कृष्ण स्वबिंबम लोकलोचनम, स्वबिंबम मतलब अपने स्वयं के श्री विग्रह को, जो कि लोकलोचनम, सभी लोग के लिए कमनीय था, दर्शनीय था। ये एक अपने अर्थ सुना था। अब हम लोग ने यहाँ सुना था चक्रवर्ती पाद की टीका में, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान ने सोचा कि जो लोग भगवान के अति लोभी हैं, तो वह तो भगवान के रूप को देखने से कभी तृप्त होते नहीं, तो ये तो बड़े आराम से हम मेरे रूप का सदन करते रहेंगे। तो इसलिए भगवान ने अपने रूप को तिरोहित कर लिया। तो फिर व्यक्ति कहेगा कि अरे, तो भगवान के ऊपर तो दत्ता अपहार का दोष लगेगा। कोई वस्तु दे रहे हैं और उसके बाद खींच लें तो बड़ा खराब माना जाएगा ना। कोई व्यक्ति दान दे, एक गैया दान दे, उसके बाद वापस ले ले, जैसे कि महाराज नृग के केस में हुआ था, तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। आप दान दे दिए तो दे दिया, अब उसके बाद वापस थोड़ा लेते हैं। तो कहते न, वो ठीक है, लेकिन भगवान कोई अब यहाँ भगवान की एक प्रकार से निंदा हो रही कि क्या भगवान लोगों का उपकार करने लिए थोड़ा आए थे। ये स्तुति के बहाने भगवान की, क्षमा कीजिए, निंदा के बहाने भगवान की स्तुति हो रही है। वो कह रहे हैं कि लोकलोचनम, भगवान ने लोगों को चक्षु दिए, या भगवान का विग्रह ही मनुष्यों का आँख था। क्या मतलब है? आँखों का साफल्य यही है कि भगवान को देखे, तो भगवान ने आँखों को सफलता दे दी। जब किसी की आँख में दिक्कत हो, मान लीजिए कैटरैक्ट है, क्या कहते हैं, मोतियाबिंद, तो उसका ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसे पूछा जाएगा ठीक से दिख रहा है ना, मतलब वस्तुओं को यथावत देख सके, जो देखने लायक वस्तुओं को ठीक से देख सके, यही तो अर्थ होगा ना। तो सबसे सुंदर देखने वाला एक वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने अपने स्वरूप को दिखा दिया और उसके बाद
अपने स्वरूप को हटा लिया तो अब लोगों की देखने की क्षमता ही समाप्त हो गई। अब इस बात को हम कल क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन बात यह है कि देखिए, आप वही बात सुनते हो, या इंद्रियां तभी चालित हो पाती हैं, अपना कार्य तभी कर पाती हैं जब उनके पीछे मन हो। आप लोग का मन है यहाँ पे क्लास सुनने का, इसलिए आप यहाँ पे आए, और मन है कुछ सुनने का, इसलिए सुनते हो। मेरा मन है कुछ बोलने का, तो मैं बोलता हूँ। जिसको सुनने का मन ही नहीं हो, देखने का मन भी नहीं हो, तो वो वस्तु होने के बाद भी नहीं देखता है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कल सब्जी मार्केट चले जाना है, सब्जी मार्केट। तो अगर आप संतरा लेने जा रहे हैं तो आपको संतरे ही दिखेंगे, बाकी चीज़ें नहीं दिखती, क्योंकि बाकी चीज़ों को देखना भी नहीं चाहते। आप मार्केट में जाएं कुछ खरीदने के लिए, तो जो चीज़ खरीदना चाहते हो उसी की दुकान ढूंढते हो, और बाकी सारी दुकानें देखने के बाद भी आप नहीं देखते। वो अनदेखा हो ही जाता कि उधर आपका मन है ही नहीं। ये अपने मन का स्वभाव आप देख रहे हैं, इंद्रियों का स्वभाव देख रहे हैं। तो अब जब भगवान को देख लिया और उस रूप से असीमित सुख मिल गया, तो अब और क्या रूप देखेंगे। वही स्मृति, भगवान के स्वरूप की स्मृति ही मन पे छाई रहेगी। आंख देखने के बाद भी वस्तुओं को जगत में कुछ देख नहीं पाएंगे। इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज का हमने देखा, सुना के बारे में सुना था कि जब भगवान, सुने कि भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, तो बहुत शोकाकुल हुए और परीक्षित महाराज को राज्य पे अभिषिक्त करके अब वो ऐसे हो गए महल में ही जैसे गूंगे हों, बहरे हों, अंधे हों। वो ना कुछ सुनना चाहते थे, ना बोलना चाहते थे, ना कुछ भी और नहीं करना चाहते थे। आपको आवाज आ रही है ठीक से? आई होप इंटरनेट के इश्यूज की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो बात थी इसको समझने में थोड़ा समय लगता कि भाई ये आंखें कैसे चुरा ली लोगों की। आंखें तो थी ना। इस जगत में भी कभी कभी देखा जाता है कि आंख होती है लेकिन आंख से देखता नहीं है। एक भक्त को हम जानते हैं, उनकी दोनों आंखें देखने में तो बढ़िया लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुद बताए, नहीं प्रभु जी एक आंख हमारी लेजी है, उससे दिखाई नहीं पड़ता है। तो आंख है, आंख का मतलब सॉकेट है, लेकिन आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखा गया है, बहुत बार देखा गया। मंदिर में भी एक बच्ची आती है, मतलब लड़की होगी 18-20 साल की जो भी होगी, तो वो दोनों आंखों से नहीं देख पाती। आंखें देखने में बहुत सुंदर है, अरे सुंदर मतलब देखने में सुंदर है, लेकिन आंख से देख नहीं पाती हैं। तो भगवान ने इतना सुंदर रूप दिखाया कि लोगों की मान लो आंखें ही छीन ली। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे एक चोर है, वह यहाँ पे बताया गया कि चोर जो है वह किसी गृहस्थ के यहाँ साधु वेश बन के, साधु का वेश धारण करके आता है। ये तो घटना सुनी होंगे। वो सैफरन पहन के आ जाएगा और वह चोर है। सारे सैफरन पहनने वाले चोर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ चोर होते हैं जो साधु का वेश बना के आ जाते हैं। अरे रावण ही तो आया था, रावण नहीं आया था। तो साधु का वेश बना के आए हैं, तो वह उनका परमार्थ करने के लिए नहीं आए कि उनको हम भगवद गीता का प्रवचन सुनाए, ये सब नहीं बोलने के लिए आए, वह तो उनका धन चुराने के लिए आए। तो जैसे एक चोर एक सज्जन पुरुष के घर में जा करके उसका धन चुराना चाहता है या चुरा के ले जाता है, उसी प्रकार से भगवान एक चोर की तरह, उनका नाम ही हरि है, इसीलिए तो पिछले श्लोक में उनको हरि बोले, हरने वाला। तो भगवान ने सबकी आंखों को ही हर लिया, अपने रूप को छीन करके या रूप को अंतहित करके। अब यह तो एक प्रकार से निंदा लग रही है, किसी की आंखों को छीन लेना तो बहुत बड़ा दोष है ना, लेकिन यह स्तुति है। कहने का आशय यह है कि देखिए, इस जगत में हम जो हमारे मन में दोष आता है वो दो ही चीजों से आता है, एक सुनने से और प्रमुखतः, और दूसरा आता है देखने से। तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखा करके लोगों का अमंगल हराना, जो दुनिया में व्यर्थ चीजें देखने की इच्छा है वो नष्ट कर देना। लेकिन यहां ऐसा बोला जा रहा है कि भगवान ने मानो बहुत बड़ा दोष है, वो दोष किया कि लोगों की आंखों को हर लिया। ये जो आंखें जीवात्मा की सेवा की प्रवृत्ति को हर रही हैं, ऐसी आंखें हर ही ले जाए तो अच्छी है कि नहीं। इस जगत में अपने जीवन में आपने देखा होगा, या भक्ति में आने के बाद आप सोचते होंगे, वह दृश्य मैंने देखा ही क्यों इस जीवन में। आप समझ ही रहोगे मैं क्या कहना चाहता हूं। कुछ भी पिक्चर देख, कुछ भी देखा, क्यों ही देखा, तो वह तो मेरे बंधन के कारण बन रहा था। तो भगवान ने वस्तुतः लोगों के बंधन के कारण को छीन लिया। भगवान किसी का मंगल नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई ये फिर ये निंदा क्यों कर रहे हैं। इसको श्रील रूप गोस्वामी जी
एक कविता में लिखते हैं कि देखो भाई, अगर तुम लोग अपने परिवार की आसक्ति को बचाए रखना चाहते हो तो वंशी वट पे खड़े श्री गोविंद के दर्शन करने मत जाना। तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने मत जाना, है ना। प्रकट अर्थ तो यही लग रहा है, लेकिन अर्थ ये है कि अगर तुम लोग अपने घर परिवार की आसक्ति को बनाए, उसको खत्म करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को देखने के लिए जरूर जाना। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान की वो निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा के बहाने स्तुति कर रहे हैं। इस जगत में हमारी आंखें बहुत सारे रूपों को देखती हैं, लेकिन वह तृप्ति का अनुभव नहीं करती। तो भगवान ने जिन लोगों के पास तपस्या पूर्ण नहीं थी उनको भी सुंदर रूप दिखाया और अपने भक्तों को भी सुंदर रूप दिखाया, और वह रूप दिखा करके उनकी आंखें हर ली। उनकी आंखों की जो बहिर्मुखता थी उसको हर लिया। आंखें थी लेकिन आंखें भगवान को ही देखना चाहती। तो ये एक प्रकार से यद्यपि इसे व्याज स्तुति कहते हैं, यद्यपि भगवान की निंदा हो रही है लेकिन निंदा के बहाने उनकी स्तुति हो रही है। यहाँ पे शब्द है व्याज स्तुति। व्याज का मतलब क्या होता है? एक बार एक भक्त अपने प्रवचन में व्याज 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 कर रहे थे। हमें समझे व्याज क्या है, मतलब मैंने कहा प्याज है ना, प्याज तो बोल नहीं सकते हैं, और व्याज हमने कभी सुना नहीं था। तो व्याज का मतलब होता है बहाने। यह श्लोक स्तुति का मतलब निंदा के बहाने स्तुति कर रहा है, इसे व्याज स्तुति कहते हैं। ये काव्यात्मक अलंकार है। तो क्या स्तुति है, क्या निंदा है? कि भगवान तो लोगों का आंख ही हरने के लिए आए, लेकिन वो आंख हरने का मतलब है कि आंखों की बहिर्मुखता को भगवान हर लिए। सबको समझ में आ गई बात? अब इसको तो हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी एक जगह सुना, चैतन्य चरितामृत में, कि जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की वेणु को, के माधुरी को सुना तो वो और कुछ सुन नहीं पा रही थी। घर में कितना शब्द होता है, स्पेशली बहुओं को कहा, बहुओं की प्रॉब्लम हो सकती है कि एवरीवन इज अटेंशन सीकिंग ऑफ अ बहू। मतलब ये काम कर दो, खुद पानी जब मान लो बहू नहीं होगी तो वो बोतल खुद उठा के पी सकता है, लेकिन बहू होगी तो उसे बोलेंगे तो उसको उम्मीद करते हैं कि वो पानी दे। ये आज ही कंप्लेन एक आई थी माता जी की तरफ से, तो हम इसको बोल रहे हैं। तो कितने सारे शब्द एक स्त्री को सुनने पड़ते हैं कि नहीं? अरे आज खाना ठीक से नहीं बनाया, अरे रोटी जल गई, अरे बच्चे का ध्यान रखो। फिर भी जब भगवान की वेणु की ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो वह कुछ और नहीं सुन सकी। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र जो भक्त सुनने की आदत डाल लेता है तो अब उसको भगवान की कथा और भगवान के नाम सुनने के अलावा और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता है, वो सुनना चाहता भी नहीं है। तो जो भगवान का गुण है भगवान के नाम का गुण है। भगवान लोगों की आंखें हरने आए थे और भगवान का नाम लोगों के कान हरने के लिए आए कि कुछ सुनने के लायक ही न रहे। और अच्छी बात है ना, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है ना। किसी को विरोध हो तो बताइएगा, अच्छा है ना। ये तो हम चाहते हैं कि हमारे कान में बस भगवान चाहते, मतलब चाहते हैं कि यही चाहत रहे कि भगवान का नाम के अलावा और कथा के अलावा और कुछ ना सुने। अभी तो और भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चाहत भी है कि बस इतना नाम का सुख हो कि और कुछ ना मिले। जैसे आप फिर एक समझ लीजिए वापस रूप गोस्वामी जी की बात की। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार मैं कृष्ण बोलता हूं तो मेरी इच्छा होती है कि करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो, और जब कान में मेरे प्रवेश करता है नाम तो मेरी इच्छा होती है कि अरबों अरबों कान हो। इसका अरबों अरबों कान हो, इसका मतलब है कि वे और कुछ नहीं सुनना चाहते। समझ रहे हैं? तो ये भगवान की स्तुति है कि अपने रूप लावण्य को, अपने रूप के अमृत को प्रस्तुत करके उन लोगों की आंखों की जो बाह्य वृत्ति है, वो दूसरों कुछ देखना चाहते हैं, कुछ जड़ पदार्थ देखना चाहते हैं, उसको हर लिया। तो इसलिए यहाँ पे काव्यात्मक दृष्टि से कह रहे हैं कि भगवान ने आकर के उन लोगों की आंखों को हर लिया, जैसे चोर एक गृहस्थ घर से उसका धन हर लेता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। निश्चित ही भगवान के विग्रह का माधुर्य तो अनंत है, तो चिरकाल तक सभी के द्वारा उसका पान करने से उनकी क्या हानि है? भाई भगवान का माधुर्य ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा। भक्त लोग अगर पी रहे हैं अवितृप्त दृशाम निर्णाम, उनकी आंखें तृप्त नहीं हुई हैं, तो क्या भगवान की माधुरी समाप्त हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई गृहस्थ का धन तो चोरी नहीं, गृहस्थ वाली एग्जाम्पल। हाँ, घर में आप किसी को भोजन के लिए बुलाएं तो अब अपना भी ध्यान रखते हैं कि आपके लिए कुछ बचे, लेकिन भगवान की माधुरी ऐसे तो है नहीं कि ये एक भक्त पी रहा है तो दूसरे के लिए कुछ बचा नहीं, ये खुद ही भगवान अब खत्म हो गए, ऐसा तो होता नहीं है।
और दूसरी बात क्या है कि एक बात यह भी हो सकती है कि व्यक्ति के पास धन हो, धन खत्म ना हुआ हो, लेकिन वो कृपालु है इसलिए देना नहीं चाहता है, लोभी है, सामान्य भाषा में कहें कंजड़ है। कंजड़ समझते हैं, धन होने के बाद भी जब किसी को ना दे उसे कृपण कहते हैं, उसी का अपभ्रंश है कंजड़, कंजूस। तो ऐसा दोष भी भगवान में नहीं है। दो दिक्कत हो सकती है ना, एक कि भगवान के पास खत्म हो जाए तो इसलिए रोक के रखे, आगे आगे भी तो बांटना है, सबको देखना है, राशन की दुकान तो है नहीं, भगवान के पास माधुरी का कोई अंत तो है नहीं। और दूसरा कह रहे हैं कि भाई कृपा कृपा के सिंधु भी हैं, तो उन कृपा सिंधु का इसमें क्या दोष हो जाता है? समझ में आया क्या दोष हो रहा है, क्या प्रश्न उठा रहे हैं भाई? अगर भगवान यहाँ बने रहते और सभी लोगों को अपने माधुर्य का पान कराते रहते तो उनका माधुर्य समाप्त होने का संभावना तो है नहीं, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। और वह तो कृपा सिंधु है ही, तो उनके देने की प्रवृत्ति है ही, तब वहाँ भी कोई उनके कृपा सिंधु होने में कौन सा दोष हो जाता? बल्कि वो तो कहते बड़े कृपा सिंधु हैं, दयालु हैं, ये अपना माधुरी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा जल दे दीजिए, यहाँ है ठीक। अपितु उनके तिरुभाव से लोक के भाग्य का अभाव ही हुआ। बड़ी भगवान ने गलती कर दी कि लोगों का जो भाग्य था उसका भाव हो गया। वो कृपा बांट रहे थे, अब नहीं कृपा मिल पा रही ना। आप लोग जब सुनते हैं कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को देख के ही भगवान का प्रेम मिल जाता था, तो आप सोचते हैं ना कि अरे थोड़ा और रुक जाते भगवान तो मरने वाले नहीं है, और 500 साल रुक जाते, हम लोगों को वैसे फ्री में मिल जाता। तो वहां बड़ा गलत किया तो कहते हैं इसका उत्तर अतप्त तपसाम के द्वारा देते हैं, परंतु यह लोक रीति से कहा गया है। उन्होंने तपस्या नहीं करी थी, मतलब उन लोगों ने जो भगवान को देख पा रहे थे भगवान की कृपा से, परंतु वास्तविक पक्ष ये है कि किसी भी तपस्या के आचरण से श्री कृष्ण के माधुर्य का पान संभव नहीं होता है, अपितु भगवान की कृपावश ही उसका लाभ होता है, यह अर्थ है। मतलब लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं थी, इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप को तिरोहित कर लिया। तो ये एक लोक रीति से बोल रहे हैं। क्या इसका मतलब है? अब देखिए, हम लोग तो बार बार यही सुनते हैं कि भक्ति का जीवन तपस्या का जीवन है, तपस्या किए बिना व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये सुना है। तो यहां क्या कह रहे हैं ये देखिए, हम लोग पहले ही सुन चुके हैं प्रभुपाद जी के अनुवाद में वांछित तपस्या। हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि गाल को फड़वा लेने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, या देह को छीन कर लेने मात्र से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो भगवान का प्रेम है उसके द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को जान सकता है, और भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो किसी भी तपस्या के आचरण से मतलब ये है कि किसी भी तपस्या को हम बेच नहीं सकते हैं कि मैंने यह तपस्या करी है तो भगवान आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। यहाँ तक कि भगवान का भजन करके भी आप भक्ति कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान जब प्रसन्न हो, जब उनकी इच्छा हो, तब वह भक्त को दर्शन देते हैं। भक्त कभी डिमांड नहीं कर सकता, भक्त की लालसा होती है, इच्छा होती है, लेकिन भक्त डिमांड नहीं कर सकता है कि मैंने इतनी नाम जप किया तो कल आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। वैसे तो नाम जप कर रहा है तो भगवान प्रकट है ही, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि 50 साल मैंने भक्ति करी तो अब मुझे इस भक्ति के स्टेज पे आ जाना चाहिए। भगवान कृपा करते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन भक्त जान रहा है कि हम अपना प्रयास भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भगवान मिलेंगे तो अपनी कृपा से मिलेंगे। मैं जो प्रयास कर रहा हूं भगवान को बाध्य करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को कृपा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। भगवान हम मुझ पर कृपा करें, मेरे प्रयासों को देखकर मुझ पर दया करें, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद द डिवोटीज। तपस्या मात्र से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तपस्या नहीं करना है। आपने सुना ना, भगवान अपनी कृपावश ही उसको मतलब कृपावश ही उसको दर्शन देते हैं। तो अब भक्त की तपस्या क्या है? भगवान देखें कि मैं उनके लिए कितना कष्ट उठा रहा हूं या उनके लिए कितनी भक्ति कर रहा हूं। तो भगवान अपने भक्तों को देखते हैं कि ये कितना तप रहे हैं मुझको प्राप्त करने के लिए। तो जो भगवान के इस वजह से भगवान जब देखते हैं अपने भक्तों को इस प्रकार से कष्ट उठाते हुए और इस प्रकार से भगवान के हृदय द्रवीभूत हो जाता है, तब भगवान मिलते हैं। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है?
आप ऐसे तो नहीं कह सकते थे, शॉप पे जाते हैं, भैया 100 रुपये दिए हैं, जरा 2 किलो बेसन दे देना, वट एवर द रेट इज, 1 किलो बेसन दे देना। ऐसा हम दुकानदारी भगवान से नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर है? हाँ, आप जैसे कि आप सुनते हैं कि माता यशोदा ने प्रयास किया, तो क्या केवल प्रयास से भगवान बंध गए? नहीं, जब देखा कि माता यशोदा बहुत प्रयासरत हैं, तो भगवान के हृदय में सहज रूप से कृपा दया उदित हो गई। वह तो अपने भक्तों के प्रति सहज रूप से कृपालु है। जैसे अब एक बच्चा ऐसे हाथ उठाता है अपनी माँ को इंगित करने के लिए, मुझे अपनी गोद में उठा लो, तो क्या बच्चा अपनी माँ की गोद में चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। वो उठा ऐसे हाथ करता ही ये सूचित करने के लिए कि मैं आपकी गोद में अपने से नहीं चढ़ सकता, आप मुझे अपनी गोद में चढ़ा लीजिए। अग्रीड? तो बताइए माताओं, बच्चों के प्रति ऐसा सहज आपका भाव नहीं उत्पन्न होता? मम्मी करके बोलते हैं तो वो अपने यहाँ भी उठा लेती है। अरे बिना ऐसे किए उठा ही लेती है कि नहीं? हम माताओं से बोल रहे हैं, जिनके बच्चे हैं वो इस बात को समझते हैं, ये खुद भी बच्चे रह चुके हैं। मम्मी कभी कभी तो कोई जरूरत नहीं होती, बच्चा है पै 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 करता है तब भी माँ उठा लेती है, आय आय मैं बच्चा। यद्यपि बच्चा गंदा हो तब भी उठा लेती है कि नहीं? गंदे बच्चे को देख करके, उसको चेहरे को देख कर भी माँ बच्चा कितना शैतान, ऐसे करके बहुत प्रेम आता, फिर भी उठा लेती है। तो भगवान, समझ गए ना बिल्कुल? तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मान लो कथा सुन रहे, सब कुछ सुन रहे हैं, तो भगवान ने प्रोसेस बनाया है कि उनकी प्राप्ति हो। बेसिकली भगवान की भक्ति करने से भगवान की कृपा हम पर होती है। अरे भक्ति कर रहे हैं, यही भगवान की कृपा है। और जितनी भक्ति करते हैं और कृपा मिलती है। इज इट ऑल ओके? लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने इतने जाप किया है तो भगवान अब कल आप प्रकट हो जाइए, ये नहीं कर सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर तो हम बॉस हो जाएंगे ना, भगवान थोड़ा ना बॉस होंगे। समझ गए? तो ये लोक रीति से कह रहे हैं कि उन्होंने तपस्या पूर्ण नहीं करी थी, इस कारण से भगवान का दर्शन करने में समर्थ हुए। वस्तुतः किसी भी तपस्या को आप नहीं कह सकते कि इतनी तपस्या कर लोगे तो आप भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। केवल यही प्रयोजन नहीं है, अपितु अनुराग के गुण का संपादन यह मुख्य प्रयोजन है। यह ध्वनित हो रहा है, इसलिए कहते हैं अवितृप्त दृशाम। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। आरूह्य परमाम काष्टाम प्रेमा चिद दीप दीपनः हृदयम द्रावयेन्नेश स्नेह इत्यभिधीयते अत्रोदिते भवेत् जातु न तृप्तिर दर्शनादिषु। 14.79 ये उज्ज्वल नीलमणि से कोटेशन है। जो उज्ज्वल नीलमणि शिला रूप गोस्वामी द्वारा कृत एक ग्रंथ है, जो प्रेम परिपक्व होकर यानी कि परिपूर्णता को प्राप्त होकर चरम सीमा की प्राप्ति कर चित्त रूपी प्रदीप को प्रकाशित कर हृदय को द्रवीभूत करता है, उससे स्नेह कहा जाता है। आपने सुना होगा कि भाव भक्ति के बाद प्रेम और प्रेम के बाद स्नेह आदि। इस स्नेह के उदय होने पर दर्शनादि में यानी भगवान का दर्शन आदि करने में, अर्थात परम मधुर रूप गुण और लीलादि के यथा योग्य श्रवण स्मरण और अनुमोदन से कभी भी तृप्ति नहीं होती। यह स्नेह का लक्षण है, अर्थात भगवान को देखकर कभी भी नयन तृप्त नहीं होते हैं, अपितु और दर्शन की अभिलाषा वर्धित होती है। ये उज्ज्वल नीलमणि में स्थायी भाव के प्रकरण की उक्ति के अनुसार है। ये स्थायी भाव क्या होता है? देखिए, स्थायी भाव का मतलब वह भाव जो सदा ही भगवान के प्रति बना रहता है। समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए एक माता का अपने बेटे के प्रति स्थायी भाव क्या होगा? ये मेरा बेटा है, लेकिन उसमें कभी कभी वह बेटे के अपने बच्चे को देख करके हंसती है। समझ में आ गया? उसमें हास्य रस आ गया। लेकिन अपने बेटे को देख रही, तो स्थायी भाव क्या है? बेटा। और उसमें मतलब रस कह लीजिए, और वह वात्सल्य रस, उसमें अन्य अन्य रसों का मिश्रण हो गया। मान लीजिए बेटे को चोट लग गई तो उसको डर लगेगा, भयानक रस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कभी कभी डांटती है, इधर आओ तो मैं पिटाई करती हूँ, तो रौद्र रस। तो आप देख रहे हैं कि हर स्थिति में वह अपने बेटे के प्रति वात्सल्य रस से युक्त रहती है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के रसों का मिश्रण होता रहता है। जो स्थायी भाव है किसी व्यक्ति के प्रति, जो स्थायी रिलेशनशिप है, उसको स्थायी भाव कहते हैं। तो अब ये स्थायी भाव के में ही भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति बाद स्नेह, मतलब वात्सल्य रस में है कोई भक्त तो भाव भक्ति के स्तर पर भी वात्सल्य रस में है, वो प्रेम भक्ति पे भी है, और स्नेह। तो अब वह बढ़ता जा रहा है, उसका जो प्रेम वो भाव वही रहेगा, लेकिन उसमें और तारतम्यता के विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। उसका वर्णन में स्नेह की बात आ रही है। मैं समझा पा रहा हूँ कुछ?
स्थायी भाव मतलब जो भगवान से एक जीवात्मा का विशिष्ट संबंध है, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग लेवल्स की बात कर रहे हैं कि भाई भाव भक्ति में अनुभूति होने लगती है कि मेरा भगवान से क्या फिक्स्ड संबंध है, मैं भगवान का सखा हूँ कि मित्र हूँ कि दास हूँ कि क्या हूँ, सब समझ में आने लगता है। लेकिन उसकी परिपक्वता प्राप्त होती है प्रेम में, और वो प्रेम और जब वर्धित होता है तो उसे कहते हैं स्नेह। तो उस स्नेह की अवस्था में ऐसी स्थिति हो जाती है, इसे कहेंगे अवितृप्त दृशाम। अब समझ में आया क्यों बोल रहे हैं? ऐसी स्थिति में भक्त की दृशा अर्थात दृष्टि कभी भी विशेष रूप से तृप्त नहीं होती। ये स्नेह का लेवल है। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान नित्य नवीन लगते हैं, और अधिक हरे कृष्ण अच्छा लगता है, और अधिक भगवान का स्मरण अच्छा लगता है। अब आप ये बताइए कि कोई वस्तु आपको और अधिक लग रही है, तो क्या आप कभी वहां से अपने मन को हटा पाएंगे? इज दैट ओके? भाई भोजन में तो हम मान सकते हैं कि चलो पेट भर गया, लेकिन कथा अगर आपको और अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है, तो क्या उस कथा से कभी अपने आप हम विरत कर पाएंगे? या नाम जप कर रहे हैं, वो और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, हर हरे हरे बोला वो अच्छा लगा, उससे अधिक कृष्ण अच्छा लगा, उससे अधिक और हरे अच्छा लगा, क्योंकि और प्रेम बढ़ता जा रहा है हर क्षण। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे जैसे भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और प्रेम वर्धित हो रहा है, और प्रेम वर्धित हो रहा है, और उस प्रेम से और आस्वादन हो रहा है, और अधिक आस्वादन हो रहा है, तो वस्तुतः आप अवितृप्त ही रहेंगे ना। तृप्ति विशेष रूप से नहीं हुई, लेकिन ये अर्थ बिल्कुल अलग जा रहा है, जैसा कि हम अब तक सुनते आए। एक विशेष तृप्ति नहीं हुई, अर्थात विशेष रूप से रस का आस्वादन नहीं हुआ, वो था जिनकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे प्रेमी भक्तों का वर्णन हो रहा है कि वो तो कभी तृप्त होते ही नहीं, उनको और लालसा और लालसा और लालसा। जैसे अब आप देखो, मैं अभी पानी पीऊंगा तो कौन सी बड़ी बात है, भी रहो एक मिनट। तो पहला गुण बड़ा अच्छा लगा, प्यास लग रही थी। लेकिन अब ये बताएं कि अगर ये पानी पी रहा हूं, और जितना पानी पी रहा हूं उतना और प्यास बढ़े, तब ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो तब तृष्णा बढ़ ही जाए। जितना पानी पिए अच्छा लगे, लेकिन और प्यास बढ़ जा रही है, तो आप अवितृप्त ही रहेंगे ना। अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन टेस्ट करने की इच्छा और बढ़ रही है। भाइयों, माता जी, प्रभु जी, क्या हमारी बात समझ रहे हैं? द कैपेसिटी टू टेस्ट इंक्रीजेस। जो आस्वादन करने की क्षमता है वो बढ़ रही है। हम जब जल पीते हैं तो हमारी आस्वादन करने की क्षमता बराबर ही रहती है, उससे अधिक टेस्ट रुचि नहीं मिलती है, और वो इसे कहते हैं वो कम होती जाती है। आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। वही जल आप पहला घूंट पीने आपको अच्छा लग रहा है, दूसरा पिएंगे तो कम अच्छा लगेगा, तीसरा पिएंगे तो कम अच्छा लगेगा। ये नोटिस करते सब लोग? भोजन का पहला कौर बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो उतने ही कौर ग्रहण करते हो कम होता जाता है। लेकिन भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। तो ये सब लक्षण होते हैं स्नेह के। अतृप्त निरतत्व का यह स्नेह का लक्षण है, अथवा तृष्णा की अधिकता के कारण ये अनुराग का लक्षण, ये जानना होगा। अनुराग भी प्रेम की आगे की अवस्था होती है, 8 अवस्थाएं होती हैं। तो कह रहे हैं कि यहां जो लिखा है अवितृप्त दृशाम नृणाम, ये भक्तों के लिए है। अब बात कुछ क्लियर हुई नहीं कि ये अवितृप्त दृशाम निर्णाम, ऐसे भक्त जो भगवान के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, उनके बारे में आपने वर्णन तो कर दिया, लेकिन उनके सामने से भगवान ने अपने स्वरूप को क्यों हटा दिया? क्योंकि भगवान का स्वरूप जब हटा देंगे तब वो जो प्रेम के विकार प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि यहां पे उद्धव जी स्वयं हैं,
तो उससे आने वाले भक्तों को भी मालूम चलेगा कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। मैं समझा पा रहा हूं? ये बात आप थोड़ा एकदम समझ जाएंगे अगर जीवन में कभी किसी से प्रेम हुआ है, चाहे झूठा मक्कारी वाला भी होता है, जो भौतिक वाला, भौतिक जगत वाला प्रेम होता है, उसमें आप देखेंगे कि वो पास में रहता है तो प्रेम लगता है, लेकिन दूर हो जाता है तो प्रेम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बल्कि आजकल तो प्रचलित हो गया है कि दूरी से ही प्रेम होता है, पास आने में प्रेम समाप्त हो जाता है। लेकिन हम जो सिद्धांत बोल रहे हैं वो ग्रहण कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति से हम वाकई प्रेम करते हैं, जब वो दूर चला जाता है तो उसकी स्मृति और बढ़ जाती है। तो स्मृति और बढ़ रही है तो प्रेम और बढ़ रहा है। तो यहां पे देखिए टीका की शुरुआत कैसे हुई थी। टीका में शुरुआत हुई थी, केवल यही प्रयोजन नहीं है अपितु अनुराग के गुण का संपादन यह मुख्य प्रयोजन है। अनुराग कहें या स्नेह कहें, यह प्रेम का आगे का लक्षण है। प्रेम की अति वर्धित अवस्था है, और प्रेम वर्धित हुआ तो ये आएगा। तो अब आपको मैंने, हाँ, नेक्स्ट लेवल से कहते हैं, तो अब आपको मैंने क्या समझाया, जब हमारा प्रेमास्पद हमसे दूर होता है, जो हमारा प्रेम का विषय है वो हमसे दूर होता है, तो उसके लिए प्रेम और बढ़ जाता है। तो भक्तों के हृदय में, भक्तों को अनुराग या स्नेह आदि की प्राप्ति कराने के लिए, उस गुण का संपादन करने के लिए कि यह प्रेम भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने अपने उस स्वरूप को हटा दिया। इज दैट ओके? हमें तो लगता है मेरी भाषा भी कम समझ में आ रही होगी, संपादन और ये और वो मुझे तो इस पे हंसी आती है कि घर में हम लोग बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं, वो लोग उससे विरत नहीं हुए ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पे बोलते जा रहे हैं तो हिंदी भी ऐसे निकल रही है। एक और स्टूडेंट हमारे बोल रहे थे कि वो घर में कुछ बोले, अपनी माँ को बोले, इससे आपका क्या प्रयोजन है? तो उनकी माँ शक्ल देखने लगी, ये क्या मतलब है इसका प्रयोजन का क्या मतलब है? तो हम लोग के लिए सामान्य भाषा हो गई, रोज रोज ही बोलते हैं। अच्छा ये बताइए भक्तों, ये बात चलो आज पोलिंग हो जाए, कितने लोग समझे इस बात को कि भगवान ये अवितृप्त नृणाम ये असली प्रयोजन था? हम पहले हम समरी में बता रहे हैं, फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जब प्रेम की आगे की स्थिति भी होती है स्नेह अनुराग आदि, ठीक है, और प्रेम जब विरह होता है किसी अपने प्रेमास्पद से तो प्रेम और बढ़ जाता है, ये भी ठीक है, ये तो स्पष्ट है। तो अब भगवान ने जानबूझकर अपने भक्तों को विरह में डालने के लिए ऐसा किया ताकि जिनका प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाए और वह वर्धित हो जाए। ओके, जैसे इसको अगर आपने सुना हो तो हम बता दे रहे हैं, रासलीला में कुछ गोपियों को एंट्रेंस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी उनका प्रेम परिपक्व नहीं था। तो उस प्रेम को और वर्धमान करने के लिए, बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको उस रासलीला में प्रवेश नहीं करने दिया। तो उनका प्रेम इतना बढ़ गया उस विरह के कारण, उन्हें शरीर ही छोड़ दिया और वह अपने दिव्य शरीर से भगवान के रासलीला में पहुंच गए। ये बड़ा सब बातें दशम में और क्लियर होंगी। चलो वो तो हाई फाई बात हो रही है, हम सिंपल बात कर रहे हैं। इतनी तो समझ में आ रही, भगवान से के प्रति जो प्रेम है भक्तों का, उसको बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, उत्कंठा को जागृत करने के लिए, या अगर स्पष्ट शब्दों में कहें, इस स्नेह अनुराग आदि स्थिति में भक्त को लाने के लिए। अब एक बात बहुत सुंदर शिक्षा हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। हम चाहते हैं हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तो भगवान भी चाहते हैं और वह सब कुछ करेंगे जो हमें प्रेम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हम भी वो सब कुछ करने का प्रयास करते हैं जो हमें प्रेम प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो जरूर करते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वह कम ही है। मुख्य प्रयास तो भगवान की तरफ से ही होता है। तो अपनी बुद्धि से ऐसा करते हैं और उनकी बुद्धि बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ गया ये दूसरा कारण जो मुख्य प्रयोजन था, कि जो उनकी, यद्यपि उनकी आंखें तृप्त नहीं थी, लेकिन और उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए, स्नेह और अनुराग आदि के लक्षण को प्राप्त कराने के लिए भगवान ने अपने सुंदर रूप को वहां से उनके सामने से हटा लिया। अगर आपको याद हो तो नारद जी के प्रसंग में भी ऐसा हुआ था और भगवान ने वहां कहा था कि अविपक्व कषाया नाम, जिनका अभी कषाय पूरी तरह से पक्व नहीं हुआ है वह मेरा दर्शन नहीं कर सकते। यद्यपि वहां पे नारद जी को प्रेम प्राप्त था, फिर भी भगवान ने उनकी उत्कंठा जागृत करने के लिए ऐसा किया। तो
भगवान ऐसा करते ही हैं। स्वबिंबम अर्थात ऐसे निज श्री विग्रह को आदाय अर्थात लेकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इससे यह मत भी परास्त हो गया कि भगवान ने अपना देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया ना, भगवान उसी विग्रह से अपने विग्रह को छुपा लिए और फिर वहां अपने धाम में चले गए। अगले 2 श्लोकों में भी भगवान के श्री विग्रह के विशेषण को प्रदान करके इस विरुद्ध मत को दूर किया जाएगा कि मनुष्य देह का परित्याग करके भगवान ने दिव्य श्री विग्रह ग्रहण किया एवं अंतरित हो गए। मतलब आगे के श्लोकों में भी और स्पष्ट होगा कि भगवान ने योग माया के द्वारा ही अपना स्वरूप प्रकाशित किया था। ऐसा नहीं था कि देह त्याग करके भगवान दूसरा दिव्य विग्रह ग्रहण करके अब अपने धाम को गए। ये सब असुरों का मत है। उस रूप को प्रदर्शया अर्थात दिखाकर अंतर्हित कर लिया, यह सूचित करता है कि जनगण उस रूप को देख नहीं सकते थे। भगवान ने दिखाया, मैंने आपको कल समझाया था प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में जो दर्शन, जो वस्तु दिखाई जा रही है वो किसी के द्वारा ला करके दिखाई जा रही है, वो अपनी इच्छा से उसको दिखा रहा है। तो प्रदर्शया, हम लोग अपने शरीर को दिखा नहीं रहे हैं, हमें शरीर मिल गया, वो दिख रहा है, इज इट नॉट? लेकिन प्रदर्शय कहने का मतलब है कि सामान्य लोग उसको देख नहीं सकते थे, इसलिए भगवान ने प्रकृष्ट न दर्शया, भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से दिखाया। यद्यपि वह योग्य नहीं थे फिर भी उनको योग्यता प्रदान करी दिखाने के। जैसे सूर्य अपने स्वरूप को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम सूर्य को देख लें। अरे इस समय तो ये देखिए स्थिति है कि कोहरा होता है, सूर्य है तब भी सूर्य नहीं देख पाते फिर, और वो कोहरा भी सूर्य की सृष्टि है, ये भी आप जानते हैं। तो भगवान के चिन्मय स्वरूप को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो भगवान ने स्वयं दिखाया, तो ये भगवान की योग माया वैभव को प्रस्तुत कर रहा है। उस रूप के प्रदर्शन एवं अंतरित होने में भगवान की इच्छा ही कारण है। इसलिए जो यह मत प्रस्तुत करते हैं कि जीव के समान कर्मवशतः कर्माधीन देह भगवान का भी होता है, तो उनका यह मत भी परास्त हो गया। अर्थात हमारी तरह कर्म के वश जो कर्माधीन देह है, मतलब पूर्वकृत किए गए कर्मों के अनुसार हमको एक के बाद एक चीज मिल रही, कभी सुख, कभी दुख, कभी बीमारी, कभी स्वास्थ्य, ये सब मिलता रहता है। तो ऐसा भगवान की स्थिति नहीं है। इसलिए देवस्य माया स्पृष्टा, ये पिछले श्लोक से है, अर्थात भगवान की माया से जो मुग्ध हैं इत्यादि पूर्व श्लोक में कहे गए असज्जन पुरुषों के मतवाद की निंदा करने में प्रवृत्त उद्धव के ये वाक्य ही प्रमाण रूप में ग्रहण करने होंगे, एवं इसके विरुद्ध करोड़ों वाक्यों का कोई प्रमाण नहीं है। कुछ समझ में आई बात? जो माया के द्वारा स्पृष्ट लोग हैं वो लाखों के लाखों लोग भगवान के बारे में जो कुछ भी कहेंगे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और एक भक्त की जो शास्त्र के आधार पर, परंपरा के आधार पर जो भगवान की बात बोल रहा है उसको स्वीकार किया जाएगा। देखेंगे कि वो सज्जन पुरुष कोई है और उसकी बात पे विरोध करने के लिए जो असज्जन व्यक्ति होगा वो अन्य लोगों को भी समेट लेता है। को भैया ये बताओ इनकी कोई बात मानेगा? तो देखा है आपने, 3-4 लोग आप लोग मान लीजिए मैं और झगड़ा कर रहे हैं, यदि सज्जन पुरुष में असज्जन पुरुष, मैं तो हुई है सज्जन, तो अब इनको हराने के लिए आप तीनों को इनसे कोई मतलब नहीं है, ना हमसे मतलब है, आप लोग चुपचाप बैठे, आप लोग सोच रहे हैं लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। आप ये बताइए भाई साहब, ये बताइए ये इनकी कोई बात मानेगा? ऐसी कोई बात मानेगा? वो बेचारा पीछे चुराने के लिए हाँ सब बोल देते हैं, आपने देखा होगा ऐसा। तो ऐसे ही लोग हल्ला करते हैं कि भगवान मारे गए मारे गए मारे गए, लेकिन ऐसे लोग के हल्ला करने से भी बात सत्य सत्य ही रहता है। मैं इस संबंध में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, महाराज कई बार सुनाते हैं, हम समय आज हमारे पास थोड़ा बताएंगे। एक बार एक राजहंस था और वह रात मतलब उधर जा रहा था हिमालय की तरफ, तो रात्रि हो गई तो एक पेड़ पे जाकर बैठ गया। तो वहां पे उल्लुओं की सभा बैठी हुई थी, तो उल्लू बोले तुम कौन हो भाई? तो कहता है मैं हंस हूँ। हंस कौन होता है? उन्होंने हंस कभी देखा ही नहीं। तो कहने देखिए वो सूर्य अस्त हो गया, और उस सूर्य अस्त होने के कारण मैं हिमालय जा रहा था, तो सूर्य अस्त हो गया तो मैं यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ, इसलिए रात्रि में यहाँ रुका हूँ। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? अब उल्लुओं के लिए हर चीज चिड़िया ही होती है। उल्लुओं को क्या समझाया जाए कि सूर्य कोई चिड़िया नहीं होती है भाई? तो हंस ने समझाई, देखिए ये सूर्य एक
तेजमय उसका स्वरूप होता है, वो उदित होता है तो पूरे जगत में प्रकाश होता है। प्रकाश पागल कहीं का, सूर्य का भक्त आ गया, अरे कुछ नहीं होता प्रकाश प्रकाश, कुछ नहीं प्रकाश, सब अंधेरा है। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उन लोगों के संग दिक्कत ये है कि जैसे सूर्य उदित होगा तुरंत उनको दिखना बंद हो जाएगा, जबकि आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, एकदम क्यूट से लगते हैं, मतलब डरावने से लगते हैं, गोल गोल आंखें बड़ी बड़ी। और आप देखेंगे बहुत सारे जो वैज्ञानिक टाइप के होते हैं ना, उनके ऐसे एकदम बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी आंखें होती हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख पाती हैं मोटी होने के बाद भी, कि बुद्धि मोटी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं हमको एक बार भरतपुर में कोई भक्त बता रहे थे, हमें तो बड़ा क्रोध आया। कल कोई, हाँ हाँ याद आ रहा है मेरे को, एक भक्त हमको मैसेज किए, प्रभु जी देखिए जज साहब कह रहे हैं कि भगवान श्री राम नहीं थे। हमने कहा इनका जजमेंट तो यमराज करेंगे। हमने कहा जज के पास, जज से ये पूछो कि किसी कैंसर का इलाज जानता है वो, तो क्या नहीं मैं तो नहीं जानता, इसका जजमेंट मैं कैसे करूं, मैं तो वहां पढ़ा नहीं हूं। और तुम भगवान श्री राम के बारे में तुम जजमेंट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। भगवान का जजमेंट जज नहीं करते हैं, जजों का जजमेंट, ऐसे जजों का जजमेंट यमराज करते हैं कि तुम भगवान को खारिज करते हो। समझ में आ रहा ना बात? तो ऐसे हजारों लोगों की बात सुनने का भी कोई प्रमाण नहीं है। जैसे सारे अंधे मिलकर कहें कि भाई हमें तो सूर्य दिखता नहीं है, तो अरबों अंधों के आगे एक व्यक्ति जिसकी दृष्टि है उसकी बात मानी जाएगी। अग्रीड? यस। इस प्रकार से बड़े कॉन्फिडेंस से भक्तों को प्रचार करना चाहिए कृष्ण भगवान है, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, भागवतम ऐसा कहता है। यह वाक्य की कृष्णस्तु भगवान स्वयं के समान, इन उद्धव जी के वाक्यों को ही मानना चाहिए। समझ में आया? ये जो उद्धव जी की बात है, ये भगवान की भगवत्ता को प्रकाशित कर रहा है कि भगवान का स्वरूप कर्माधीन नहीं है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वराट है। ये सब बातें सीखने को मिल रही कि नहीं? तो यही बात जो हमने सूत गोस्वामी से सुनी थी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसी के प्रकार उद्धव जी का भी यहाँ पे वाक्य है और उसको हमें ग्रहण करना होगा। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत शास्त्र रसपूर्ण एवं श्रोताओं को रस प्रदान करने वाला होगा। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए श्रीमद् भागवत रसपूर्ण है, लेकिन प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में बोला गया कि जैसे मोहिनी मूर्ति ने असुरों को दिया व्यर्थ की चीज, वो अमृत नहीं था, और अपने भक्तों को, देवताओं को दिया अमृत, उसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा वह भागवत के अमृत को पिएगा, और जो भगवान को मर्त्य मानेगा वह भागवत के रस का आस्वादन वैसे ही नहीं कर सकता है जैसे कोई व्यक्ति बोतल बंद हो और उसको बाहर से चाटे। वो एक बोतल लेके आएंगे जो गिफ्ट में मिली थी गोमाता से, आपको हम एक डेमो करके दिखाना चाहते हैं, यहीं रखी हुई है पिकल की बोतल। तो अब एक हम ये डेमो करके दिखा देना चाहते हैं ताकि भक्त लोग समझें। ये जो श्लोक है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, इसको क्या कहा गया था? इसको एक श्लोक कहते हैं, इसको एक शब्द था मैं भूल गया। ये ऐसा श्लोक है जिससे पूरे भागवत शास्त्र को प्रकाश प्राप्त हो रहा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक श्लोक आया है, परिभाषा सूत्र, इसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। और एक और शब्द था उसको, यानी हाँ शब्द ये था परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का मतलब क्या है कि ये सूत्र पूरे शास्त्र, पूरे ग्रंथ को परिभाषित करता है। क्या मतलब हुआ? जैसे एक दीपक एक रूम में स्थित हो तो पूरे रूम को आलोकित करता है, तो यद्यपि यह श्लोक भागवत में केवल एक ही बार आया है, लेकिन यह पूरे भागवत शास्त्र को प्रकाशित करता है। तो कोई भी श्लोक अगर हम सुनते हैं, उसमें अगर ये भावना आ रही है कि कृष्ण भगवान नहीं है या स्वयं भगवान नहीं है, तो उसको हमें वैसे समझना होगा कि इस श्लोक के प्रकाश में ही समझना होगा कि कृष्ण भगवान है, और नहीं तो भागवत का रस नहीं मिल पाएगा। जैसे अब ये देखिए बोतल पूरी बंद है, वैसे तो इसमें अचार भरा है, मीठी चीज़ नहीं, लेकिन मान लीजिए कि इसमें हनी भरी होती और मैं ऐसे करके चाट रहा होता तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त होता। कुछ नहीं यार, हट खड़ा उसको, तो भैया तुम ढक्कन तो खोलो, उम्मीद है कि गिर नहीं जाए कुछ। इसमें पिकल भरा हुआ है, लेकिन मानो इसमें अमृत भरा होता, लेकिन ये ढक्कन ही नहीं खोले होते और बाहर तो चाटते रहते, तो क्या सुख मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। तो यही बात बोल रहे हैं कि यह भागवत शास्त्र श्रोताओं को रस तभी प्रदान करेगा जब इस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार श्रीमद् भागवतम को समझा जाएगा। एक एक लाइन देखिए, मुझे इतनी व्याख्या इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये लाइन तो समझ में आ रही है, लेकिन ये क्यों बोला है ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे पास थोड़ा समय और है,
आज हम आपसे 8:30 तक का समय ले रहे हैं, तो इसलिए आगे पढ़ लेते हैं। प्रयास करूंगा कि हो जाए पूरा। क्रम संदर्भ आसान है। श्री भगवान के सर्वाधिक आकर्षक रूप का वर्णन किया गया है। चक्षुष चक्षु, भगवान नेत्र के भी नेत्र हैं, केनोपनिषद। वही लोकलोचनम शब्द की व्याख्या पे हो रही है। उन्होंने अपना बिंबम अर्थात रूप निवर्तित कर लिया, मतलब खींच लिया, जो समूह के नेत्रों के लिए आकर्षक था। स्पष्ट है। नेत्र के भी नेत्र हैं, अर्थात नेत्रों की देखने की शक्ति। तो भगवान नेत्रों की देखने की शक्ति को खींच लिए। इस घटना का वर्णन महाभारत मौसल पर्व में किया गया है। कृत्वा भारवतरणम पृथिव्या पृथुलोचनः मोचयित्वा तनुम कृष्णः प्राप्तः स्वस्थानम उत्तमम। लोक की दृष्टि में पृथ्वी का भार कम करने के कार्य से अपने स्वरूप को मुक्त करने के पश्चात भगवान कृष्ण अपने परम धाम में लौट गए। मोचयित्वा अर्थात उन्होंने पृथ्वी के भार को कम करने के कार्य से अपने स्वरूप को मुक्त करने के पश्चात अपने धाम को प्रस्थान किया। उन्होंने अपना निज स्वरूप नहीं त्यागा। सरल समझने का मतलब समझने का प्रयास करें। मोचयित्वा मतलब भगवान श्री कृष्ण जिस स्वरूप में आए थे, वो जो कार्य कर रहा था असुरों को मारने का, उस कार्य से भगवान ने अपने को मुक्त कर दिया। अब असुरों को नहीं मार रहे थे। आखिरी असुर जो भगवान ने मारा वो था दंतावक्र। दंतावक्र को मारने के बाद भगवान किसी को नहीं मारे, और उसके बाद भगवान, हाँ एक और बात है, लेकिन दंतावक्र को मारने के बाद भगवान छोड़े नहीं थे। यहाँ पे लिखा है कि भार के, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए। तो अब भगवान पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में विचार करने लगे कि यदुवंश भी पृथ्वी का भार हो गया है, तो पृथ्वी के भार के रूप में यदुवंश भी था। यद्यपि वह अच्छा भार था, लेकिन वह भी भार था। तो उसका भी संहार करने के बाद भगवान अपने पास, अपने धाम में वापस चले गए और अपने शरीर सहित चले गए, अपने विग्रह सहित चले गए। तो यानी यह सोचना कि भगवान ने शरीर त्यागा, ये बात गलत है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। तात्पर्य, इस श्लोक में अवितृप्त दृशाम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्माएं विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई हैं, किंतु वे वैसा करने में असफल रही हैं, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकाल कर स्थल पर रख देता है, तो वह सुखी नहीं रह पाती, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं। भगवान की असीम अहेतु की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में संपन्न की जाती हैं। वे बद्धात्माओं को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकृष्ट करने के हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शकगण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांघ लिया है, वे ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्धात्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के पद तक उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतः तुष्ट हो सकती हैं। जब भगवान विद्यमान थे, तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं से बद्ध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए, तो उन्होंने अपने रुकिए हम थोड़ी बात यहाँ तक समझाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरह से इस बात को समझाया है। अवितृप्त दृशाम निर्णाम। देखिए, दृष्टि के उपलक्षण से आप सभी अन्य इंद्रियों को ले लेंगे, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस जगत में बद्ध आत्माएं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करती हैं भोग के द्वारा, लेकिन कोई भी इंद्रिय कभी भी अपने किसी भी भोग से और कितनी भी मात्रा के भोग से कभी संतुष्ट नहीं होती। भगवान जीवों की इस दुर्दशा को जानते हैं,
चाहे वो धनी हो और चाहे वह गरीब हो, कोई भी जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा संतुष्ट नहीं होता है। तो भगवान जीवों की ऐसी दयनीय स्थिति जिसमें वह सुखी होने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, यह जानते हुए उनको वास्तविक सुख देने के लिए अपने रूप को प्रदर्शित करते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं श्लोक को? प्रदर्शया अतृप्त, क्या श्लोक है जरा देखिए, श्लोक संस्कृत देखिए तो समझ में आएगा। प्रदर्शया तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम निर्णाम। मनुष्य जो अवितृप्त दृष्टि वाले रहते हैं, अवितृप्त इंद्रिय वाले रहते हैं, क्योंकि अतप्त तपसाम, वह तपस्या तो करते नहीं हैं और वह भोगों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी, जो भोग में आविष्ट हैं और इस कारण से नितांत दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान ने अपना रूप दिखाया ताकि उनको कुछ भगवान के पास जाने का मौका मिले। जैसे कि शिशुपाल भी भगवान के तो बिल्कुल ही क्या तपस्या कर रहा था, भगवान का अपराध कर रहा था और भोगों में ही पड़ा हुआ व्यक्ति था, उसको भी भगवान ने अपने स्वरूप को दिखाया। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े थे वो सारे पुण्यात्मा तो नहीं थे, फिर भी भगवान ने अपना रूप दिखाया और वह भगवान के सुंदर रूप को अप्रिशिएट करते हुए मर गए, भगवान के पास चले गए। लेकिन जो भगवान के रूप को नहीं देख पाए वह वापस जगत में पड़े रह गए। ये बात है। कुछ लोग तात्पर्य प्रभुपाद जी का समझ में आया, प्रभुपाद बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं, भगवान की कृपा को भी सूचित कर रहा है। ठीक है, वो इस जगत में रह गए। ठीक है, एक बात प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर कही है, पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शक गण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। भगवान अपने असीमित लीलाओं को और शाश्वत लीलाओं को जो मथुरा, द्वारका, गोलोक में नित्य होती रहती, उसको इस जगत में प्रकट करते हैं। लेकिन जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, अतप्त तपसा, वैसे आकर्षित नहीं होते। ये बात प्रभुपाद जी ने कही। येषाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्य में ही प्रवृत्त रहे, वह द्वंद्व और मोह से रहित होकर के, आज कहीं मान है, कहीं अपमान है, कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, लेकिन यह सब होते हुए भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान की भक्ति से आकृष्ट है। इस जगत में भी लोग ये सब सहन करते हुए घर परिवार चला रहे हैं कि नहीं? किस लिए चला रहे हैं? क्योंकि उनको घर में आसक्ति है। तो जो लोग अपने हृदय को शुद्ध किए हैं भक्ति के द्वारा, वह सारी समस्याओं के होने के बाद भी भगवान की भक्ति करते रहते हैं। लेकिन जो नहीं अपने हृदय को शुद्ध किया है, वह इस प्रकार से भगवान की भक्ति में निष्ठ नहीं हो सकता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। इसीलिए कर्मकांड आदि और बाकी सारे जो नियम है, उसका विधान किया गया है कि भाई जो लोग सीधे भक्ति नहीं स्वीकार कर सकते, क्रमशः कम से कम शुद्ध तो हों और शुद्ध होकर के धीरे धीरे भक्ति के लिए योग्य तो बने। ये बात प्रभुपाद ने समझाई। यहां से पढ़ते हैं, जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्धात्माएं समान रूप से गलती से समझती हैं। यह कथन उन श्रद्धा विहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुटला देता है कि भगवान सामान्य बद्ध आत्मा की तरह दिवंगत हुए। भगवान इस जगत से अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। ये तो क्लियर हो गया, समझ में इजी आ गया। सुबोधनी, क्योंकि असुर भगवान के संबंध में बहुत विरुद्ध मत प्रस्तुत करते हैं और सामान्य लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, इसलिए भगवान ने स्वयं का बोध कराने के लिए आकर प्रायः सभी को ही अनाधिकारी जानकर अपने स्वरूप को उपसंहार कर लिया। इस प्रकार से कहा प्रदर्शया। भगवान आए और कहते रहे, तुम क्या कहते हो, हम निराकार निराकार, देखो मेरा आकार है। और भगवान ने ऐसी लीलाएं भी करी जो ये स्थापित करती है कि भगवान है। लेकिन जब भगवान ने देखा कि प्राय सभी लोग अनधिकारी हैं, ये हमारी बात, हमारे स्वरूप को नहीं ही समझेंगे चाहे हम कितना भी रहें, तो भगवान ने अपने स्वरूप को खींच लिया। तो स्पष्ट है, भगवान ने अपनी उपेक्षा के दोष भाव को बहुत अधिक दिखाया। अर्थात यद्यपि अयोग्य व्यक्तियों को भगवान ने अपने रूप को दिखाया, फिर भी उन लोगों ने भगवान की उपेक्षा ही करी। कौन याद आ रहा है आपको? दुर्योधन। दुर्योधन के सामने भगवान थे, फिर भी भगवान की उपेक्षा करी। तो भगवान ने कहा कि भाई जब मेरी उपेक्षा ही कर रहे हैं तो मेरा रूप हटा देना उचित है ना। जब मेरी उपेक्षा ही कर रहे हैं तो क्या जरूरत थी यहाँ पे लगा रखने की? देखो मैं कृपा करके आया, फिर भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मैं अपने रूप को खींच लेता हूँ। तो मैंने गलती नहीं किया, भगवान ऐसे कहते हैं।
इंद्रियों के बहिर्मुखी होने पर भी अपने दर्शन की योग्यता के सामर्थ्य को देकर भगवान ने अपना रूप प्रदर्शित किया। प्र शब्द का यह अर्थ है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, बहिर्मुख का मतलब क्या है? अब अगर मैं पीछे देखूं, अब मैं यहां पर से देखने लगा, भाई यहां पे कोई है ही नहीं क्लास में। अब मैं अगर पीछे घूम जाऊं तो जूम के भक्तों, आपका किसी का सामर्थ्य है कि आप अपने आप मुझे दिखा सके? नहीं पॉसिबल ना। ये आप लोग सामने जो बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे मैं मुंडी घुमा दूं, उधर मुंह को पीछे घुमा दूं, तो कैसे दिखा पाएंगे? समझ रहे हैं? तो इंद्रियां जो भोगों में पड़ी हैं वो भगवान को कभी नहीं देख सकती हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने इस असंभव कार्य को किया और अपने स्वरूप को ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जो उनसे विमुख हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रदर्शय, भगवान ने बड़ा अद्भुत कार्य किया। प्र मतलब बहुत अच्छे से इस कार्य को करना। उनकी दृष्टि में भगवान को देखने के साधन का अभाव को कहा है अतप्त तपसा, अर्थात उनकी इंद्रियों में शक्ति नहीं थी भगवान को पकड़ सकें। अतप्त तनु नम तदामो अश्नुते इति श्रुते, अर्थात श्रुति में कहा गया है कि जिसने तप में अपने शरीर को नहीं तपाया, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब ये जो उन्हें इसकी उपमा दी हमको बहुत अच्छी लगी थी। ये पूरी टीका नहीं, हमको समझ में पूरी टीका आई भी नहीं, जितना समझ में है वो आपको बता रहा हूं। क्या मतलब है? जैसे जिस घड़े को तपाया नहीं जाता, घड़ा भी तो मिट्टी से बनता है हमारा शरीर मिट्टी से बना है। तो कह रहे हैं जैसे जिस घड़े को तपाया नहीं जाता वह पका हुआ नहीं माना जाता है, और निश्चित रूप से वह जल का आधार बनने के योग्य भी नहीं है। स्पष्ट है? कच्चे घड़े में कोई पानी डालता है ना। जल निकट स्थित होने पर भी कच्चे घड़े में जल को नहीं उड़ेला जाता, क्योंकि इससे उसके स्वरूप नष्ट होने की आशंका होती है ना। कच्चे घड़े में आप जल डाल देंगे तो घड़ा बिखर जाएगा, टूट जाएगा। उसी प्रकार भगवान ने भी अपने स्वरूप को उनकी दृष्टि में स्थापित नहीं किया। यद्यपि भगवान तो हर जगह, और भगवान सामने भी थे, खींच लिए अपने रूप को, क्योंकि उनकी वो तपे नहीं थे अपने यहाँ, समझो कच्चे घड़े थे, तो उसमें अपने जल रूपी स्वरूपामृत को स्थापित नहीं किए। समझ रहे? स्थापित उनकी आंखों के सामने से हटा लिए। क्यों? अब से कहने का आशय क्या है? देखिए, दुर्योधन के सामने जब भगवान ने अपना वैभव प्रस्तुत किया तो वो और चिढ़ गया। शिशुपाल तो भगवान को देखकर और चिढ़ जाता था। जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसको देख करके प्रेम नहीं होता है, उसको और देख करके चिढ़ होती है। ये देखा है? अरे तुम हट जाओ हमारे सामने, तुम देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि जितना देख रहा है उतना वो और चिढ़ता है ना। और आप देखेंगे कि अर्जुन को भगवान बोले कि प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, तुम मेरे प्रति असूया अर्थात द्वेष बुद्धि से रहित, तो इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान विज्ञान दे रहा हूं। तो वो पक्के घड़े थे, वो भक्ति से युक्त थे, इसलिए भगवान उस ज्ञान को दे रहे थे क्योंकि वह उसको धारण करने में समर्थ थे। तो भगवान ने स्वरूप को हटा लिया। उसी प्रकार से जैसे कच्चे घड़े में जल को नहीं रखा जाता है, तप का अभाव होने के कारण भगवान में अन्यथा बुद्धि होने की संभावना से उसका नाश ही होगा। समझ में आई बात? भगवान अपने स्वरूप को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वह व्यक्ति भगवान को न समझ करके और भगवान के प्रति द्वेष से युक्त हो जाएगा तो उसका और नुकसान हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप को हटा दिया। तो उस समय कैसे स्थापित किया? तो पहले क्यों दिखाया? भगवान ने हटा लिया, समझ में आ रहा है, लेकिन पहले क्यों दिखाया? तो कहते हैं अवितृप्त दृशाम, जिनकी दृष्टि विशेष रूप से तृप्त नहीं है परंतु समान रूप से तृप्त है। तृप्त, वितृप्त तो यानी विशेष रूप से तृप्त, और अवितृप्त मतलब पूर्णतः तृप्त नहीं, न कुछ तृप्त। वस्तु सामर्थ्य से एवं वस्तु विचार करके ही एवं रूप को ही देखकर प्राय लोग तृप्त होते हैं। इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया कि वे लोग भी तृप्त हों। यद्यपि वे अयोग्य हैं, फिर भी मेरे सामर्थ्य को गिरिराज धारण कर लिया। तो बात तो करेंगे ना, अरे देखो कृष्ण ने गिरिराज धारण कर लिया, इत्यादि इत्यादि। जैसे वो महावत था जो कुवलिया पीठ को संचालित कर रहा था, वह कृष्ण को देखता है तो कहता लड़का बड़ा सुंदर है। वो था असुर ही, लेकिन अब सुंदर वस्तु तो सुंदर लगेगी सबको। तो फिर लेकिन कृष्ण को तो तुम मारना, कृष्ण तो उसको उकसाना था, कहा ए महावत, ये हाथी हटाओ यहां से, नहीं तो हाथी के साथ तुमको भी मैं यमराज के पास भेज दूंगा। तब उसे बहुत क्रोधित हुआ, कहता है ये लड़का सुंदर तो बहुत है लेकिन बात बड़ा खराब तरह से कर रहा है। भगवान जानबूझ के उसको ऐसा बोले ताकि वह हाथी को भगवान की तरफ रखे और हाथी को उनकी तरफ
और संचालित करे, भगवान उसको मार दिए। लेकिन फिर भी भगवान के सौंदर्य को देख करके कुछ तो आकर्षित हुए ना। जो विपक्ष में अर्जुन के लड़ रहे थे वह भी भगवान को देखते और ये तो बड़ा सुंदर व्यक्ति है, इतने में अर्जुन का बाण आता है उसको काट के चला जाता। तो इस प्रकार से लोग जब वस्तु को देखेंगे तो व्यक्ति का थोड़ा सा मतलब कुछ तृप्ति होती है, कुछ तो तृप्ति हुई ना, बड़ा सुंदर है, कुछ तृप्ति हुई। विशेष रूप से वह महावत तृप्ति नहीं हुआ, लेकिन कुछ तृप्ति हुई उसकी। विचार किया ना उसने कि हाँ बड़ा सुंदर आदमी। हाँ, तो भगवान को पूरी बात नहीं समझ पाए वो, लेकिन हाँ अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लग रहा है देखने में लड़का। तो अवितृप्त तृषा मतलब इसलिए दिखाया कि कुछ तो तृप्ति हो, कुछ तो संपर्क बने हमसे। वे तृप्त थे फिर भी भगवान को नहीं जानते थे, मतलब थोड़ा तृप्त हुए लेकिन भगवान को जान पाए। नोट, जैसे हम लोग सूर्य को देखकर तृप्त हो जाते हैं परंतु सूर्य को पूर्ण रूप से थोड़ा जानते हैं। सूर्य अस्त भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग देख रहे हैं सूर्य अस्त हो रहा है, कुछ नहीं, वैसे कोई विरह का अनुभव तो नहीं कर रहे, कुछ अच्छा लगता है। हाँ, सभी लोग सूर्य को हाँ अच्छा लग रहा है, सूर्य को देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत विशेष तृप्ति नहीं होती कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाए। तो ऐसे लोग जो असुर प्रकृति के थे उनको भी भगवान ने अपना रूप दिखाया, वो पूर्ण रूप से तो वह अनुभव नहीं कर पाए लेकिन कुछ तृप्ति हो जाए, उनको भी कुछ स्टार्टिंग मिल जैसे कहना चाहिए। क्योंकि वे प्राय तृप्त हैं इसलिए अपने स्वरूप का उपसंहार कर ले, ये अर्थ है। मतलब अब उन्हें कोई इन लोगों को और कुछ भगवान को देखने की इच्छा तो है नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है हम उपसंहार कर लेते। तो कुछ बातें यहाँ टीका की हमको अच्छी लगी थी, मैं घड़े वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगा था तो मैं बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया। कुछ बता शायद समझ पाए होंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल के लिए लिंक ये है कि जिस रूप के बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है कि उस रूप को भगवान ने तिरोहित किया, उसकी क्या रूप की विशेषताएं थी उसको हम लोग कल सुनेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। और एक हिंट देंगे कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सुंदर स्वरूप है कि भगवान विष्णु को भी आकर्षित करता है और भगवान कृष्ण को स्वयं भी आकर्षित करता है। तो उस रूप का वो श्लोक कई बार इससे पहले भी प्रथम स्कंद में आ चुका है, तो हम लोगों को भगवान ने चाहा तो कल मौका मिलेगा उसको पढ़ने के लिए। विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट।